जय मसीह की, हर शय मसीह की। मसीह यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। शालोम, शबात शालोम। खुदा उनके सबत पर हमारी तरफ से आप सबकी सलामती की दुआ। अजीजों, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं और प्रोग्राम के शुरू में डैनियल अपनी बेल्स बजाएंगे इस खूबसूरत गीत पर जिसको भाई आरिफ ने गाया है, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती। खुदावंद यीशु मसीह जो हमारे लिए बेशक सोने चांदी से हर कीमती चीज से ज्यादा जरूरी और बेशकीमत है। आमीन आमीन। बेशक हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह हमारे लिए सोने चांदी से ज्यादा कीमती है। अजीजों, आप सबों को एक बार फिर वेलकम करते हैं जो इस प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं, इस प्रोग्राम को बाद में देखें। खुदावंद आपको, आपके घरानों को अपने पाक कलाम से, अपनी हम्दो सना से बरकत बख्शे। आज के इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देख रहे हैं या बाद में देखें, जरूर अपनी वॉल्स पर शेयर करें अपने दोस्तों अजीजों के साथ, ताकि वो भी कलाम से, खुदा की हम्दो सना से बरकत पाएं। हम हम्दो सना के सिलसिले को, खुदा के कलाम में से सीखने के सिलसिले को जारी रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह आज भी हम दुआ के साथ करेंगे। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट, आपकी दुआई दरखास्तें हमारे पास जो पहले से मौजूद हैं, उनको भी हम खुदा के मज़बा पर, आसमानी मज़बा पर रखेंगे। लेकिन अगर आप और कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट, शुक्रगुजारियां, गवाहियां देना चाहें, शेयर करना चाहें, तो यू कैन शेयर देम थ्रू आउट द प्रोग्राम। लेट अस प्रे। आए अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं, अपने हाथों को खुदा के हुजूर बुलंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कुद्दूस रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू भला और तेरी शफकत अब्दी है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही रब्बुल अफ़वाज है, तू ही कादिर मुतलिक है, तू ही साहिबे जंग है, तुझसे और कोई माबूद नहीं है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे लिए सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। ओ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू बुजुर्ग और बरतर है। खुदावंद, तू आसमानों के आसमान में समा नहीं सकता। आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पैर की चौकी है। ओ खुदावंद, तू फिर भी अजीम शान होने के बावजूद भी है खुदावंद अपने कान को झुकाता है और अपने हाथों को बढ़ाता है। खुदावंद, तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। हम तेरा शुक्र करते हैं उस बेशबहा मोहब्बत के लिए जो तूने हमसे की, जिसमें तूने अपने इकलौते को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे लहू के लिए जिसमें हमारे लिए नजात है। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे नाम की फतहमंदी के लिए जो हमारी जिंदगी है। ओ यीशुआ, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ही वो वाहिद दरवाजा है जिससे दाखिल होकर हम बाप तक रसाई हासिल करते हैं। तेरा शुक्र हो है खुदावंद जी तेरी पाक रूह के लिए जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। खुदावंद, जो हमें
हदायत देती है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए। ओ खुदावन तेरे सबत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ खुदावन इस घड़ी के लिए जो तेरी तरफ से मुकर्रर है कि हम तेरी हुजूरी में आए, तेरे साथ रफाकत रखें हैं खुदावन, क्योंकि तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे साथ वक्त गुजारें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए, इस तमाम गठ के लिए, इन तमाम बहन भाइयों के लिए। ऐ खुदावन एक दूसरे के लिए तेरे शुक्र गुजार हैं कि तू हमें वक्त और मौके मुहैया करता है कि तब हम मिलकर तेरी हमद और सताइश गा सके। सो ऐ खुदावन अब जब हम अपनी रूह बदन जान को तेरे हाथों में सौंपते हैं तो तू हमारे गाने बजाने पर, हमारी हमद और सताइश पर तख्त नशीन होना बख्शते हैं खुदावन के तेरे पाक फरिश्ते हमारे साथ मिलकर तेरी हमद और सना गाएं। ओ खुदावन तेरा मसा यहाँ पर मौजूद रहे, तेरी पाक रूह हमारे साथ हमारी गाइडेंस में हो ऐ खुदावन, ताकि ऐ खुदावन हम जो भी आज कलाम में से सीखें, जो गाएं बजाएं खुदावन, उससे सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी बुजुर्गी तुझी को मिलती जाए मसीह यीशुआ के नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ हमाशिया आप सबों को बरकत बख्शें जो हमारे साथ इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। हमदो सना से, खुदावंद की हुजूरी से वो बंधन टूटे जो आपकी जिंदगी को, आपके घरानों की जिंदगी को जकड़े हुए हैं। और आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और कलाम मुकद्दस से भी अजीजों खुदावंद आपको बरकत बख्शेंगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर उनको शिफा देता है। जो बहन भाई बीमार हैं वो खास तौर पर कलाम को जरूर सुने, बरकत पाएं, ताकि खुदावंद उनकी जिंदगियों को बीमारियों से और तमाम उन प्रॉब्लम से जरूर आजाद करे। लेट अस सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कद्दूस है, तू रहीम है, कोई तुझसा तू अजीम है, तू रहीम है, कोई तुझसा तू अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। हालेलुया, हम तेरा शुक्र बाबा। अजीजों, हम खुदावंद अपने यहोवा खुदा की जो हमारा आसमानी बाप है उसकी हमदो सना का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़बूर 111 हम गाएंगे, साम 111। टोली विच दिल नाल गावा
दी, ओदी सच्चाई है अब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रब ने अजायब काम जो कीते, रब ने अजायब काम जो कीते, याद जारी रखी सब दी, याद जारी रखी सब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। पाक यहोवा अत मेहरबान है, पाक यहोवा अत मेहरबान है, रहमत बेहद रब दी, रहमत बेहद रब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। रोजी पांदे भूखे न रहंदे, रोजी पांदे भूखे न रहंदे, आसीना नू है रब दी, आसीना नू है रब दी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अते वडेरे, कम खुदा दे अते वडेरे, कुदरत ओदी साफ लभदी, कुदरत ओदी साफ लभदी, तुसी गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। हालेलुया। अजीजों, सारी इज्जत, सारी हम्दो सना, सारा जलाल हमारे खुदावंदी के लिए वाजिब है, और उसके इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी के लिए, जो कि ना सिर्फ अपने वादों, अपने कलाम, अपनी तौरेत, अपनी शरीयत, अपने आयन के मुताबिक पहले इस दुनिया में आए, बल्कि वो बहुत जल्द फिर आने वाले हैं। और इस बात के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने पाक कलाम में इन वादों को, इन सच्चाइयों को, इन पेशन गोइयों को बड़े वाज़े तौर पर, बड़े क्लियरली लिखा है। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए जो हमारे साथ हैं। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करते हैं, आपके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं, और दरख्वास्त करते हैं कि इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को ज़रूर अपनी वॉल्स पर शेयर करें, और जो बहन भाई इस प्रोग्राम को बाद में देखें वो भी अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। यू मोर देन वेलकम। हमारा ये प्रोग्राम हर वीक को, हर हफ्ते को होता है, और हम खुदाम के पाक कलाम में से ना सिर्फ सीखते हैं, बल्कि खुदाम की हम्द व सना दुआ के ज़रिए से हिब्रू जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सीखने का सिलसिला ख़त्म हुआ, हम हिब्रू वर्ड्स सीख रहे हैं और खुदाम से बरकत पा रहे हैं। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं अजीज़ों, क्योंकि वो मेहरबान खुदा है। जैसे ज़बूर 145 हम गाते हैं, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। उसी थीम पर हमारे अजीज़ भाई पास्टर जेम्स ने, जो कि इंडिया से, जलंधर से जिनका ताल्लुक है, उन्होंने ये खूबसूरत गीत लिखा है, जिसको अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। हम पहले भी इसको गा चुके हैं प्रोग्राम्स में। कई दोस्त जो हैं वो इसको बहुत पसंद करते हैं, और हमें भी ये बहुत पसंद है। तो खुदा की मेहरबानी के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। आप इस गीत को सीख भी सकते हैं, और अपने जो फैमिली प्रेयर्स हैं, जो खानदानी दुआएं या इबादत हैं, उसमें ज़रूर गा सकते हैं। यहोवा खुदा का शुक्र करते हैं। मैं हुण तक जिंदा हाँ, खांदा ते पींदा हाँ। मैं हुण तक जिंदा हाँ, खांदा ते पींदा हाँ। दूर कर दित्तियां तू, दूर कर दित्तियां तू परेशानियां।
देते। तू ही मेरा चंगा बाप, तू ही मेरा चंगा बाप, आसमानिया मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां तेरियां मेहरबानियां। बचपन तो ही असू अपने हत्थां दे विच रखिया, हत्थां दे विच रखिया, हत्थां दे विच रखिया। बचना दे विच पालिया मैनू, बाप दे वांगू चुकिया, बाप दे वांगू चुकिया, बाप दे वांगू चुकिया। बेदाग रही मेरी, बेदाग रही मेरी जवानियां, मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां तेरियां मेहरबानियां, मेहरबानियां ने तेरियां मेहरबानियां। हालेलुया। अजीजों, उसकी मेहरबानियों के लिए जो उसने आपकी जिंदगी में आज, इससे पहले और इसके बाद वो करने वाला है, वी शुड ऑल बी थैंकफुल। और हमें उसकी इस बात का, इस थॉटफुलनेस का हमेशा ख्याल होना चाहिए कि वो हमारे लिए, हम सबों के लिए हमेशा हमेशा एक बाप की तरह सोचता है। हमें जिन बातों का इदराक ना भी हो, हमें जिन बातों का ख्याल ना भी हो, अजीजों, एक बाप की तरह वो हमारी फिक्र करता है। और इस बात के लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं, उसके बेटे के लिए शुक्रगुजार हैं, यीशु मसीह यहोशुआ हमशियाह के लिए, जो कि खुदावंद आसमानी बाप के बेटे के तौर पर, कलमे के तौर पर, जो कि शुरू से, इब्तिदा से उसके साथ था, हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हम इस हवाले से खुदाम के कलाम में से, रेवलेशन में से, मुकाशवा में से, उसके पहले बाब में से सीखेंगे। इस रेवलेशन की सीरीज का आज 6वां प्रोग्राम है, 6th प्रोग्राम है, और अभी हम 1st चैप्टर में ही हैं। आपकी रिक्वेस्ट पर, आपकी दरख्वास्त पर हमने इस किताब का मुताला, इसकी बाइबल स्टडी, इसकी तफसीर करनी शुरू की, क्योंकि बहुत से लोग ये कहते और ये सोचते हैं कि जी लोगों को रेवलेशन या मुकाशवा की किताब जो है वो नहीं सिखानी चाहिए। हालांकि ये मिसकंसेप्शन है, ये गलत ख्याल है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। हमारे लोग खुदा के कलाम को ना सिर्फ सीखना चाहते हैं बल्कि उसकी भूख और प्यास भी रखते हैं। सिर्फ चरवाहों को, चौपानों को सीरियसली अपनी ड्यूटी करने की जरूरत है। और जहां पर हम कलाम की बात करते हैं वहां पर हमें हिब्रू लैंग्वेज की, इब्रानी जुबान की अहमियत को भी समझने की जरूरत है, जो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन अपने तय छोटी सी कोशिश ज़रूर करते हैं कि हम कलाम मुकद्दस की इस खूबसूरत ज़ुबान को, जो मेन लैंग्वेज है, इसके अलावा भी कई लैंग्वेजेस में कलाम मुकद्दस का तर्जुमा हुआ है, कुछ किताबें अरेमिक और ग्रीक में भी लिखी गई, लेकिन मेन लैंग्वेज जो है वो हिब्रू है। उसके हवाले से हम अपनी सी कोशिश ज़रूर करते हैं कि कुछ अल्फाज आपको ज़रूर सिखाएं। आज का जो लफ्ज़ है वो डैनियल आपको दिखाएंगे और जोशुआ पढ़ के बताएंगे। So the Hebrew word this week has 5 Hebrew letters. It has Beth, Nun, Aleph, Dalet, Mem. Again, from right to left in Hebrew: Beth, Nun, Aleph, Dalet, Mem. Ben Adam. Ben Adam, और Ben Adam का मतलब क्या है ना बेटी? Son of man. Son of man, आदम जाल। और ये लफ्ज़ अजीज़ों हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि ये खुदावंद यहोशुआ हमशियाह का, यीशु मसीह नासरी का टाइटल था। वो इस टाइटल से जाने जाते थे और इस टाइटल को वो यूज़ करते थे अपने लिए, खुदा के बेटे के टाइटल को नहीं बल्कि सन ऑफ मैन के, आदम जात के टाइटल को यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे, उस मिस्ट्री से हम ज़रूर आज पर्दा उठाएंगे और कलाम मुकद्दस की रोशनी में, बाइबल मुकद्दस से हम सीखेंगे। क्योंकि बेशक कलाम मुकद्दस वो चिराग है जो हमारे कदमों की लिए रोशनी है और हमारी ज़िंदगियों को भी रोशन करता है, ताकि हम औरों के लिए रोशनी का और रास्ता दिखाने का
वसीला बन सके, लेकिन उससे पहले हमारी अपनी आंखें रोशन होनी चाहिए। सो हम कलाम मुकद्दस से इस बात को सीखेंगे, पेशतर इसके कि हम कलाम को सीखें, और हम दुआ ज़रूर करेंगे। जो आपकी दुआया दरखास्तें उनको भी खुदा के हजूर रखेंगे, लेकिन ये दुआया गीत हम गाएंगे ताकि हम दुआ के लिए और कलाम मुकद्दस के लिए तैयार हो सके। खुदा पाक रूह को मांगेंगे इस गीत में, जो कि हमारी अच्छी मददगार और हमारी अच्छी उस्ताद है। रुआ खा खुदैश के लिए we'll sing this song. जदों रूह नाल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने, जदों रूह नाल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने, जदों तेरे आप खुदा हो, जदों तेरे आप खुदा ते मोजज़े हुंदे ने, ते मोजज़े हुंदे ने, जदों नाल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने, होते आवने वाले पैरी टुर के जांदे ने, जन्म जन्म दे अन्ने वो तो पांदे ने, मंजी उते आवण वाले पैरी टुर के जांदे ने, जन्म जन्म दे अन्ने वो तो अखियां पांदे ने, वो तो अखां पांदे ने, यसू नाम विच बड़ी शिफा ते मोजज़े हुंदे ने, जदों तेरे आप खुदा हो, जदों तेरे आप खुदा ते मोजज़े हुंदे ने, ते मोजज़े हुंदे ने, जदों रूह नाल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने, दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा ऐ, ओदे कोलों मंग के मेरे झोलियां च भी भरदा ऐ, दुनिया दा पालनहारा तेरियां फिकरां करदा ऐ, ओदे कोलों मंग के मेरे झोलियां च भी भरदा ऐ, झोलियां च भी भरदा ऐ, ओदे नां नूं जपदा जा ते मोजज़े हुंदे ने, जदों तेरे आप खुदा हो, जदों तेरे आप खुदा ते मोजज़े हुंदे ने, ते मोजज़े हुंदे ने, जदों रूह नाल होवे दुआ ते मोजज़े हुंदे ने। हालेलुया। हालेलुया। कुदूस 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 रहीम आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए। खुदावंद, इस बात के लिए तू ही तुम्हारा रब है, तू ही हमारा खालिक है, तू ही हमारा मालिक है, तू ही हमारा चरवाहा है, तू ही हमारा पालनहार है। खुदावंद, तू ही हमारा शाफी है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद जी, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है, तू उनका जवाब देता है, तू ही कादिर मुतलक है खुदावंद। और ऐ खुदावंद, अपनी तमाम मुनाजात को, ऐ खुदावंद, इन दुआओं को ईमान के जूफे के साथ ऐ खुदावंद तेरे कदमों में, तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं कि तेरे अलावा और कोई माबूद नहीं है खुदावंद, जो हमारे दर्द को, हमारी तकलीफों को जानता है, सुनता है, समझता है और उनका जवाब देने पर कादिर है। बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं अपने भाई आमिर यूसुफ के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके ईमान के लिए। हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बंदा के लिए खुदावंद,
और तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन जी के तू अपने बंदा के साथ हो, उसकी सारी परेशानियों को, कंसर्न्स को खुदावन तू करीब से जानता है और उनका जवाब देने पर कादिर है। खुदावन खास तौर पर हम बेटे साहिल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावन के जो भी शैतानी बंधन है वो यीशु मसीह के कादिर नाम में टूट जाए खुदावन, और ये बेटा अपनी जिंदगी तुझे देने वाला हो, तुझको ही खुदावन अपना पर्सनल सेवियर एक्सेप्ट करने वाला है खुदावन, तू उस बेटे के साथ हो। भाई रियाज खान ने अपने लिए, अपने घराने के लिए दुआ की दरख्वास्त रखी है खुदावन जी, तो इस घराने को बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। इसी तरह भाई शान जॉन ने अपने लिए, अपने घराने के लिए खुदावन जी तुझसे दुआ की है खुदावन, तो अपने बेटे को बरकत बख्श और जो भी इसकी परेशानी है, मजबूरी है, तकलीफ है खुदावन, तू यीशु नाम के जलाल के लिए उसको दूर कर और खुदावन अपने बेटे को अपने नाम के खातिर से हमेशा अपने ईमान में मजबूत रख। हम भाई मोजिस के लिए तेरा शुक्र करते हैं, उनकी खिदमत के लिए, उस काम के लिए जो तू उस बेटे की ज़िंदगी से लेता है, तेरा शुक्र करते हैं खुदावन इसकी इस दवाजी ज़िंदगी में जिसमें वो दाखिल होने को है खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं। और अब आप शादी के सारे काम को, सारे इंतज़ाम को तेरे हाथ में देते हैं, बख्श दे खुदावन की इसकी ज़िंदगी से और खुदावन इस ख़ानदान की ज़िंदगी से हमेशा तेरा नाम जलाल पाता जाए खुदावन। हम बहन सोनिया के लिए, भाई साइमन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, तो अपनी बेटी को अपनी हिकमत, अपना जोर बख्शा खुदावन जी, और जब अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती है खुदावन जी, जो कठिनाइयां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो रुकावटें हैं, यीशु तू उनको दूर कर और खुदावन इस घराने को बरकत दे, अपनी बेटी को कामयाब कर खुदावन जी, खुदावन बख्श दे के वो अपने घराने का, अपने खास तौर पर अपने बेटे की परवरिश तेरे नाम के जलाल के लिए, तेरे डर और तेरे खौफ में रहकर करने वाली है। हम भाई सुनील के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बहन शगुफ्ता के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस घराने के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और ख़ास तौर पर बहन को तेरे लहू से खुदा छुपा देती हूँ खुदा, सारी कमी, कमज़ोरी, घाटी, रूहानी, जिस्मानी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए खुदा। हम इसी तरह भाई जावेद बरकत को तेरे लहू में छुपाते हैं खुदा, हर तरह की मुश्किल परेशानी जो है खुदा जिस्मानी है, रूहानी है, यीशु तेरे नाम से दूर हो, अपने बेटे को कामिल शिफा बख्शा खुदावन जी, और इस घराने को हमेशा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। भाई जीशान जोसेफ के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस बेटे की ज़िंदगी के लिए खुदावन, और खुदावन ये वफादारी के साथ हर हफ्ते तेरी हुजूरी में आता है खुदावन, तो अपने बेटे को बरकत बख्श, अपनी मुट्ठी को खोल है खुदावन, इस घराने के लिए, वालदैन के लिए, खुदावन ग्रैंड पेरेंट्स के लिए तेरा शुक्र करते हैं, और खुदावन तो हमेशा इस घराने को बरकत बख्शे रखे खुदावन। भाई एमस के लिए, बहन नीना के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी, इस जोड़े को तू बरकत बख्श, इनके गले बटवे पर हमेशा तेरी बरकत का हाथ रहे खुदावन, और इनकी जिंदगियों के जो बड़े फैसले हैं, जो काम है खुदावन जी, वो तेरी मर्जी के मुताबिक पूरे हो खुदावन जी, तू हमारे साथ हो खुदावन जी। जब हम तेरे कलाम में से आज सीखने को हैं खुदावन, तो अपने बंदा को अपना जोर बख्श, अपनी हिकमत बख्श, अपने डर, अपने खौफ में लेकर चले खुदावन जी, ताकि जो तेरा पाक कलाम आज हमसे शेयर किया जाए खुदावन, तेरी पाक मर्जी के और तेरी पाक रूह के फजल से हो खुदावन जी। बख्शते हैं खुदावन कि हमारी जिंदगी में जब कलाम का ये बीज बोया जाए तो ये 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला, मसीह यीशु के नाम में आमीन आमीन। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं अजीजों, आप सबों के लिए और आज के दिन के लिए, और ख़ास तौर पर मुकाशफा की किताब के लिए, जिसको पढ़ने वाला, सुनने वाला और ख़ास तौर पर लिखा है उस पर अमल करने वाला मुबारक है। जो लोग इसको नहीं पढ़ते उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी इसको ज़रूर पढ़ें, जो गुज़श्ता प्रोग्राम्स देखकर बरकत हासिल करना चाहें, ब्लेसिंग खुदा उनके पाक कलाम से हासिल करना चाहें, खुदा के साथ वक्त गुजारना चाहें, दे हैव गॉट टाइम एज़ वेल, उनके पास भी मौका है। वो इस प्रोग्राम के जो प्रीवियस एपिसोड्स हैं वो सुन सकते हैं। हर प्रोग्राम इन इटसेल्फ जो है वो कंप्लीट है, और आज भी जो आप कलाम में से सीखेंगे वो इन इटसेल्फ आपके लिए बरकत का बायस होगा। लेकिन जो खुदा उनसे और बरकत पाना चाहें, देयर इज़ नो डर्थ ऑफ इट, उसकी कोई कमी नहीं है, वो सुन सकते हैं इसको। गुज़श्ता प्रोग्राम में ख़ास तौर पर जो 2 अहम बातें हमने सीखी वो खुदावंद के दिन के हवाले से थी, जो कि यूहन्ना ने लिखी कि मैं खुदावंद के दिन रूह में आ गया। हमने रूह में आ जाने के हवाले से और खुदावंद के दिन के हवाले से सीखा, और अजीज़ों हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें रोशनी बख्शी जो कि तारीकी को दूर करती है, जहालत की तारीकी को और हर किस्म की गलत तालीम की तारीकी को, डार्कनेस को दूर करती है, और हम खुदावंद के पाक कलाम में से रोशनी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज उस रोशनी से हम जिस अहम बात को, जिस इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को सीखने वाले हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। वो उन 7 कलीसियाओं के हवाले से बात है, और हमें सबसे पहली जो बात है जो कि 12वीं और 13वीं आयत में नज़र आती है, बल्कि मैं डैनियल बेटे से रिक्वेस्ट करूँगा
क्योंकि वो उर्दू में आजकल बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहा है। याद रखिए कि हम इंग्लैंड में हैं और हमारी जो यहाँ पर मेन लैंग्वेज है ख़ासतौर पर बच्चों के हवाले से वो इंग्लिश है, लेकिन कोशिश ही कर रहे हैं कि वो भी उर्दू में पढ़ें। तो आज जिस अहम बात को हम सीखने को हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से, जो उनका टाइटल है आदमजाद का, बेन आदम का, आदम के बेटे का, उसके हवाले से हम सीखेंगे। और डैनियल से मैं कहूँगा कि वो रेवलेशन मुकाशवा के पहले बाब की 13वीं आयत को 13th वर्स को पढ़ दें। और उन शराकदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पाँव तक का जामा पहनी और सोने का सीने पर बांध हुई था। आमीन आमीन। थैंक यू बेटे। यूहन्ना कह रहे हैं कि मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे। सोने के 7 चिरागदान, ये हमारे पास भी ये लफ्ज जो सोने के 7 चिरागदान है, ये 7 चिराग हैं, मेनोरा इसको कहते हैं इब्रानी में। और ये क्यों सोने के 7 चिरागदान देखे, क्यों बीच में उसने एक आदमजाद सा देखा जो कि खुदावंद यीशु मसीह को जाहिर करता है, आज इसके हवाले से अजीजों हम सीखेंगे और खुदावंद से बरकत पाएंगे। हाउ ब्लेसेड इट इज कि खुदावंद की आसमानी हैकल में वो ये मेनोरा देख रहा है, और ये मेनोरा, ये 7 चिरागदान, और याद रहे कि हम इन्हें कैंडल्स नहीं कह सकते, ये मेनोरा है। अगर हम इन्हें कैंडल्स या अपने हवाले से कहने की या सोचने की बात करेंगे तो इसका एसेंस जो है, इसकी हकीकत जो है वो ज़ायल हो जाएगी। हमारे जहन में कुछ चिराग है या अलादीन का चिराग है तो उस चीज़ को दूर करने की ज़रूरत है, उस सोच को, उस इमेजरी को दूर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मेनोरा है और ये ज़मीनी हैकल में भी मौजूद थे। वहाँ पर क्यों मौजूद थे? इसलिए कि खुदावंद ने मूसा को आसमानी हैकल दिखाई और आसमानी हैकल की नकल पर, कॉपी पर उसने ज़मीनी हैकल बनाई। ज़मीनी हैकल में ये मौजूद थे। इनके रेप्लिकाज आज भी इसराइल में मौजूद हैं और कंट्रीज में भी मौजूद हैं। जब हम उस कंट्री में गए तो हमने वहाँ से ये एक छोटा सा मिनिएचर मेनोरा लिया, लेकिन वहाँ पर इसके अलावा बड़े मेनोराज भी मौजूद हैं जो कद आवर मेनोराज हैं, जिनको रोशन किया जाता था हैकल में रोशनी रखने के लिए। उनमें जैतून का तेल डाला जाता था। और इस बात के लिए हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद जिंदा खुदा, यहोवा खुदा अपने बेटे को इस दरमियान में, रोशनी के दरमियान में बीचों बीच रखता है। क्यों ये चिराग बीचों बीच था? क्योंकि ये बाकी चिरागों को रोशन करता था। और अजीजों, मेरी और आपकी हैसियत भी इन बाकी चिरागों जैसी है। जब हम इस दरमियानी शाख के साथ, जिसको शमाश कहा जाता है, याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का, यहोशुआ मसीह का एक और टाइटल शमाश या शाख भी है। बाइबल मुकद्दस में 12 कमोबेश 5 मरतबा खुदावंद यीशु मसीह को शाख कहा गया है, द ब्रांच कहा गया है। और इस बात को जहन में रखा जाए कि द ब्रांच, शाख जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह का टाइटल इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह बाकी चिरागों को, बाकी लैम्प्स को, मुझे और आपको भी रोशनी देते हैं। वो हमें भी कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के चिराग हो। चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखते, बल्कि उसको चिरागदान ऊंची जगह पर रखा जाता है। मुझे और आपको भी चिराग कहा गया है, लेकिन कैसे चिराग? जो कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, जो कि खुदावंद यीशु मसीह दरमियानी चिराग के साथ, शमाश के साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हम उससे अपनी लाइट और उससे ऑयल लें। और अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें रोशन देखना चाहते हैं, आपको रोशन देखना चाहते हैं। और इस बात के लिए वो हमें खुदावंद यीशु मसीह से जुड़ने का, कलाम से जुड़ने का कहते हैं। अगर हम कलाम से जुड़े हुए नहीं हैं तो हमारे पास मौका है कि हम खुद भी कलाम से जुड़ें और हम अपने दोस्तों और अजीजों को भी कलाम के साथ जोड़ें। और जो अजीजों खुदावंद के साथ नहीं है, याद रखें कि वो काटा जाएगा और आग में डाला जाएगा। उस पर जो रोशनी आएगी वो ऐसी आग की रोशनी होगी जो फना कर देगी। लेकिन हम उस रोशनी में हैं जो रोशन तो करती है पर भस्म नहीं करती, जलाती नहीं है। हालेलुया।
हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद अपने बंदा यूहन्ना को दिखाते हैं कि ये एक आदमजाद सा शख्स है, जो कि आदमजाद इसके बीच में नजर आ रहा है। खुदा का बेटा नहीं उसे कहा गया, उसे आदमजाद कहा गया है। क्यों कहा गया है? आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से देखें, पढ़ें और सीखें। दानियल की किताब और उसका 7वां बाब। दानियल की किताब, द बुक ऑफ डैनियल, इसीलिए हमने डैनियल से कहा था कि इस हिस्से को पढ़े। डैनियल और उसका 7th चैप्टर और उसकी 9वीं आयत से आगे लिखा है। मेरे देखते हुए तख्त लगाए गए और कदीम उल अयाम बैठ गया। उसका लिबास बर्फ का सा सफेद था और उसके सर के बाल खालिस ऊन की मानिंद थे। उसका तख्त आग के शोला की मानिंद था और उसके पहिए जलती आग की मानिंद थे। उसके हुजूर से एक आतशी दरिया जारी था। हजारों हजार उसकी खिदमत में हाजिर थे और लाखों लाख उसके हुजूर खड़े थे। अदालत हो रही थी और किताबें खुली थी। आमीन। अजीजों, यहाँ पर हमें खुदावंद यहोवा खुदा आसमानी बाप दिखाई दे रहे हैं। और फिर हम 13वीं आयत से देखते हैं, 13th वर्स से। मैंने रात को रोया में देखा और क्या देखता हूँ कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद आसमान के बादलों के साथ आया और कदीम उल अयाम तक पहुंचा। एक शख्स आदमजाद सा आया और इस यहोवा बाप कदीम उल अयाम अल ओलाम तक पहुंचा। वो उसे उसके हुजूर लाए और सल्तनत और हशमत और ममलिकत उसे दी गई, ताकि सब लोग और उम्मतें और अहले लुगत उसकी खिदमत गुजारी करें। उसकी सल्तनत अबदी सल्तनत है जो जाती न रहेगी और उसकी ममलिकत लाजवाल होगी। हालेलुया। ये खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन इनके लिए लिखा क्या जा रहा है कि एक शख्स आदमजाद की मानिंद, आदमजाद की मानिंद, बेन एदम, आदमजाद की मानिंद, सन ऑफ मैन की मानिंद आया। और हम इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। हम यसाया की किताब में जाएंगे, यसाया नबी का सहीफा और उसका 11वां बाब हम देखेंगे। और लिखा है कि यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 शाख पैदा होगी। ये वही बात जो हम पहले कह रहे थे कि खुदावंद यीशु मसीह को शाख कहा गया है। खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। ना वो अपनी आंखों के देखने के मुताबिक फैसला करेगा, इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुआफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा। अजीजों, यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह की उसी बादशाही का जिक्र किया जा रहा है जिसके हवाले से हमने डैनियल की किताब में, दानियल के 7वें बाब में पढ़ा। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसी आदमजाद को यूहन्ना रसूल मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब 12वीं और 13वीं आयत में चरागदान के बीच में देखते हैं। और यहाँ पर हम फिर उस भेद का भी थोड़ा सा आंसर देखते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ डिनोमिनेशंस में, मुख्तलिफ फिरकों में खुदावंद आसमानी बाप के हवाले से, बेटे के हवाले से कंफ्यूजन है। और ये कंफ्यूजन मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स का, मुख्तलिफ डिसएग्रीमेंट्स का वजह बनती हैं। खुदावंद जो अल ओलाम है, खुदावंद जो यहोवा खुदा है, खुदावंद जो जिंदा हमारे खुदावंद खुदा हैं, उनके हवाले से अजीजों जो प्रॉपर्टीज, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमें बेटे में भी दिखाई देते हैं। लिखा है कि उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे। सेम प्रॉपर्टीज विच आर इन द गॉड, यहोवा गॉड, वो हमें बेटे में भी नजर आ रहे हैं, आदमजाद में भी नजर आ रहे हैं। और इस हवाले से हम नेक्स्ट प्रोग्राम्स में मजीद सीखेंगे और खुदावन से मजीद बरकत पाएंगे। उसके हवाले से आगे 14th और 15th वर्स ऑनवर्ड्स में लिखा है, उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानिंद थीं और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक 2 धारी तलवार, तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। आमीन। जब यूहन्ना ने उन्हें देखा तो वो उनके पांव में मुर्दा से गिर पड़े और उसने ये कहकर यूहन्ना पर अपना दाहिना हाथ रखा कि खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूँ और जिंदा हूँ। मैं मर गया था
और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। तो ये बात वाज़े रहे कि ये बात खुदावंद बाप के लिए तो नहीं कही जा सकती, ये खुदावंद यीशु मसीह ही हैं, यहोशुआ मशीह ही हैं। वो कह रहे हैं कि मौत और आलमे अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं, बस जो बातें तूने देखी हो, जो हैं और जो उनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा है, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये चिरागदान बेशक मुझे और आपको, कलीसियाओं को, खुदावंद के साथ जुड़े लोगों को डिनोट करते हैं। 7 सितारे खुदावंद के 7 फरिश्ते हैं। हम इसके हवाले से मजीद सीखेंगे, लेकिन ये जो 7 की गर्दान है अजीजो, दैट शोज दिस इज अ परफेक्ट प्लान, कामिल खुदावंद का जो प्लान है। और पेशतर इसके कि हम इन 7 चिरागदानों के हवाले से और 7 फरिश्तों के हवाले से सीखना शुरू करें। हम खुदावंद के पाक कलाम में से इस तलवार के हवाले से सीखते चले। हालेलुया, हालेलुया। 2 धारी तेज तलवार। अजीजों, बहुत से लोग जो शायद थोड़ी नॉलेज रखते हैं वो इसको फौरन एफिशिएंस के साथ, इफ्सियों के 6 बाब के साथ लिंक करते हैं। मैं उस हवाले को भी आपके लिए पढ़े देता हूं, जहां पर खुदावंद हमें पौलुस रसूल की मार्फत कुछ सिखाना चाहते हैं। इफ्सियों उसका 6 बाब, जहां पर हमारे लिए मुख्तलिफ हथियार लिखे हैं, उनको अगर आप हमारे पढ़ दें। ठीक है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कस कर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और नजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। आमीन। यहाँ पर हमें रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है नजर आती है, लेकिन याद रहे कि ये यहाँ पर 2 धारी तलवार नहीं है। दिस इज जस्ट ए सोर्ड। हमें जो खुदावंद यीशु मसीह, यहोशुआ मशीह, आदमजाद, उस चिराग के बीचों बीच जो आसमानी हस्ती है, जो डिवाइन बीइंग है, उसके मुंह से जो तलवार निकलती दिखाई दे रही है, वो 2 धारी तलवार है। और इसके हवाले से बहुत से रिसर्चेस हैं, बहुत सी कमेंट्रीज हैं, बहुत से ख्याल हैं। 2 अहम ख्याल जो मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा अजीजों। पहला ख्याल जो है वो 2री सदी ईसवी के आखिर में 200 AD में एक शख्स थे, विक्टोरिनस ऑफ पेट्रोवीन। उन्होंने जाहिर किया और उन्होंने ये कहा कि ये खुदावंद की तौरेत, खुदावंद की जो तनाख है, क्योंकि याद रहे कि नया अहदनामा बहुत बाद में जो है वो कंपाइल किया गया, तो जो कलाम मुकद्दस था खुदावंद यीशु मसीह के पास भी और उनके शागिर्दों के पास भी, जिसे लेकर वो गुड न्यूज़, खुशखबरी देते थे, वो पुराना अहदनामा ही था, वो तनाख ही थी, आज का पुराना अहदनामा। याद रहे कि दैट वाज द ओनली वर्ड ऑफ गॉड। तो ये कह रहे हैं कि वो तनाख है, लेकिन जब हम उसे गुड न्यूज़ के तौर पर, खुशखबरी के तौर पर लोगों के पास लेके जाते हैं, तो ये उसका दूसरा अंग है। वो इस तरह उसको दिखाते थे। लेकिन जो उन्होंने मेन ख्याल इस शख्स ने, विक्टोरिनस ने जाहिर किया, वो ये कहते थे कि जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, और मैं कोट करता हूं, कि ये ना समझो कि मैं सुलह कराने आया हूं, बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो वो ये कहते थे कि ये वो तलवार है जो कि जजमेंट को जाहिर करती है। तो उनकी कंक्लूजन ये थी, उनकी बहुत बड़ी रिसर्च है जिसकी कंक्लूजन ये थी कि खुदावंद यीशु मसीह जजमेंट को, खुदावंद यीशु मसीह इंसाफ करने को आएंगे, और ये 2 धारी तेज तलवार जो है खुदावंद यीशु मसीह के इंसाफ को जाहिर करती है। दूसरा जो ख्याल है वो है जेरोम का ख्याल। एक और बुजुर्ग गुजरे हैं, बुजुर्ग फादर गुजरे हैं, और उन्होंने ये ख्याल पेश किया कि ये उसी तौर पर जिस तरह के इफ्सियों के 6 बाब से लोग लेते हैं कि ये कलाम की और पाक रूह की तलवार है, लेकिन कंक्लूजन उनकी भी यही थी
कि कलाम और पाकरू, ये जो दोनों फैसेट्स हैं, ये जो दोनों अंग हैं, ये आपकी जजमेंट करेंगे। कलाम से भी आपकी जजमेंट होगी और पाकरू से भी आपकी जजमेंट होगी। कौन करेगा जजमेंट? वही जो आदमजाद है, वही जो खुदावंद यीशु मसीह है, वही जो खुदा का बर्रा है, वही जो मर गया था और अब जिंदा है, वही जो अव्वल और आखिर है, वही जो अल्फा और ओमेगा है, वही जो इब्तदा और इंतहा है। तो इन दोनों ख्यालों की जो कंक्लूजन है वो यही है कि ये तलवार जो है ये जजमेंट को जाहिर करती है, ये इंसाफ को जाहिर करती है, ये आखिरी जजमेंट को जाहिर करती है। रेवलेशन ऑफ कोर्स एंड टाइम्स के हवाले से, आखिरी अयाम के हवाले से किताब समझी जाती है। तो ये बात वाज़े रहे कि ये दो धारी तेज तलवार खुदावंद यीशु मसीह के वो अल्फाज हैं, वो कलाम है, वो पाकरू है जो हम सबों को जज करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग आजकल के ज़माने में ये बात करने की कोशिश करते हैं कि जी ये जो दो एंड्स हैं, ये दो धारे हैं, ये न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है। तो ये इसलिए बेतुकी बात है क्योंकि न्यू टेस्टामेंट उस वक्त मौजूद नहीं था जिस वक्त ये बात कही जा रही है, और ये बड़ी सरफेस लेवल की सतही सी बात है, इसकी कोई बिब्लिकल बेसिस नहीं है। ये लोगों का ख्याल तो हो सकता है, ये लोग अपनी तरफ से एक बात कह तो सकते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते। सो हम इस हवाले से खुदावंद के पाक कलाम में आगे बढ़ेंगे और इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर मजीद क्या कहा जा रहा है। सन ऑफ मैन के हवाले से रेवलेशन 1:7 में भी लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे। और फिर 13वीं आयत में उसके हवाले से फिर कहा जा रहा है, जो कि दानियल ने पढ़ी, कि वो चिरागदानों के बीच में है, पांव तक का जामा पहने हुए है और सोने का सीना पर बांधे हुए है। आमीन। अजीजों, इस आदमजाद की जो हैसियत है, जो हस्ती है, उसके हवाले से हम क्यों सीखना चाह रहे हैं, क्यों बात करना चाह रहे हैं? इसलिए कि आदमजाद एक इलाही टाइटल है, एक डिवाइन टाइटल है। ये बात जहन में रहे कि आदमजाद कहना खुदावंद यीशु मसीह की शान में कोई कमी नहीं लाता, बल्कि ये वो इलाही टाइटल है जो कि सिर्फ एक ही शख्स, एक ही हस्ती के लिए था, कि वो हस्ती जो है, जैसे डैनियल 7 हमने पढ़ा, वो खुदावंद के पास से हर किस्म की हशमत और इज्जत और ताकत और ममलिकत के कंट्रोल के लिए है, जो कदीमुल अयाम तक पहुंची है, जो अल ओलाम तक पहुंची है, जो खुदावंदों के खुदावंद तक पहुंची है। और ये बात जहन में रहे कि जो खुदा के बेटे का टाइटल है, बहुत से लोग शायद समझते हैं जी खुदा के बेटे का टाइटल, तो खुदा के बेटे हर इसराइली को कहा जाता था। और इस हवाले से हम पहली तवारीख 1 क्रॉनिकल्स उसके 28वें बाब की 6ठी आयत देख सकते हैं, जहां पर सुलेमान को खुदा अपना बेटा कह रहे हैं। और इस बात को यूहन्ना की इंजील में भी हम देखते हैं कि इसराइली इस बात को क्लेम करते थे कि हम तो खुदा के बेटे हैं। जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनका आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उनकी इल्मी बहस हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हम तो इब्राहिम के हवाले से खुदा के बेटे हैं। तो हर इसराइली अपने आप को खुदा के बेटे कहता था। खुदा का बेटा अगर खुदावंद यीशु मसीह को कहा जाता उस टाइटल में, उस सराउंडिंग में, उस कॉन्टेक्स्ट में, तो वो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हर इसराइली जो था वो खुदा का बेटा था। सो हम पढ़ते हैं पहली तवारीख उसका 28वां बाब और 6ठी आयत। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँ। खुदावंद कह रहे हैं, हम फिर इसको पढ़ते हैं। और उसने मुझसे कहा कि तेरा बेटा सुलेमान मेरे घर और मेरी बारगाहों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसे चुन लिया है कि वो मेरा बेटा हो और मैं उसका बाप हूँगा। आमीन। सो ये बात जहन में रहे कि खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से अगर उन्हें खुदा का बेटा कहा जाए तो ये उनके इसराइली होने की तो एक अच्छी मिसाल जरूर है, लेकिन ये कोई उनको इलाही हैसियत नहीं दे देता। कलाम के हवाले से, कलाम मुकद्दस की रोशनी में, पाक कलाम की रोशनी में, खुदा का बेटा पाक कलाम जो हमें सिखाता है वो हर इसराइली का टाइटल था। और उसी इसराइली होने के टाइटल को एक्चुअली मरकस जो हैं
मुकद्दस मरकस, जो कि जिन्होंने दूसरी इंजील जो है बाइबल मुकद्दस में जो है उनके नाम से मंसूब है, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है बड़े वाज़ेह तौर पर। मेरे साथ वो भी पढ़ लें हवाला। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब और पहली आयत। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू। तो यहाँ पर जो मरकस उन्हें इब्ने खुदा कह रहे हैं, तो ये इल्हामी टाइटल से ज्यादा उनके इसराइली होने की गवाही है। ये बात जहन में रहे। मुकद्दस मरकस अगर उन्हें इब्ने खुदा कह रहे हैं तो ये बताने चाह रहे हैं कि ही इज इजराइलाइट। यीशु मसीह वो जो इसराइली था, वो जो इब्ने खुदा था। आप इसे सतही तौर पर तो बिल्कुल कह सकते हैं कि जनाब बिल्कुल ये उनके खुदा होने की या इब्ने खुदा होने की एक दलील है, लेकिन इससे बढ़कर ये उनके इसराइली होने की दलील है। जो आदमजाद का टाइटल है, जिसको खुदावंद यीशु मसीह बारहा कहते हैं कि इब्ने आदम जरूर दुख उठाएगा। वो अपने हवाले से, वो अपने आप को इब्ने आदम के टाइटल से पुकारे जाना पसंद करते हैं। इब्ने आदम का दुख उठाया जाना जरूरी है। इब्ने आदम दुख उठाएगा, इब्ने आदम के लिए ये अच्छा था। बार बार वो अपने आप को बेन आदम, आदमजाद क्यों कहते हैं? इसलिए कि ये इल्हामी टाइटल है। ये वो टाइटल है जिसकी वजह से बाकी फरीसी जो है उनको पता था कि ये जब अपने लिए बेन आदम का, आदमजाद का टाइटल यूज करता है, सन ऑफ मैन का टाइटल यूज करता है, तो ये उसी दानियल की रेफरेंस से बात कर रहा है, उसी इल्हामी रेफरेंस से बात कर रहा है, उसी डिवाइन रेफरेंस से बात कर रहा है जिस आदमजाद को एल ओलाम तक पहुंचा दिया गया, कदीमुल अयाम तक पहुंचा दिया गया, जिसको सारी सल्तनत, हशमत, ममलिकत दे दी गई, सारा इख्तियार जिसके पास था, जो आसमानों के आसमानों तक पहुंचा दिया गया। इसी वजह से वो फरीसी उससे बहस करते और उसको नीचा दिखाने की और उसको मौत की सजा देने की कोशिश करते थे कि इसने अपने आप को खुदा के बराबर जानने की कोशिश की है। सो अजीजो, ये वो भेद की बात थी जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस जमाने के लोगों से कही, और उस जमाने के फरीसी जो कलाम को समझते थे, कलाम की पेशनगोइयों को समझते थे, उनको इल्म था। लेकिन आजकल हम इन सच्चाइयों से, कलाम की गहरी बातों से दूर हैं। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने अपनी पाक रूह के वसीला से हमें यह मौका दिया कि हम इस भेद को, इस मिस्ट्री को सीख सकें और आप सबके साथ शेयर कर सकें। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद जो आदमजाद सा है, जो सोने के 7 चिरागदानों के बीच में है, जिसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है, जिसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानंद सफेद हैं, जिसकी आंखें आग के शोला की मानंद हैं, उसने इस दुनिया में आकर मेरा और आपका कफारा दिया, और उसके लहू के वसीले से अजीजों हम धुलते और पाक होते हैं। उसके लहू के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं जो हमें अपने साथ जोड़ता है, और उस लहू में से ही अजीजों हमारे लिए जिंदगी और नजात और मखलसी है, जिसको हम कबूल करते हैं और उसके साथ जुड़ते हैं, उसके कलाम के साथ जुड़ते हैं। आज हमारे पास, आपके पास ये मौका है कि उस 2 धारी तेज तलवार की जजमेंट से, इंसाफ से बचने के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि उसका दिन, खुदावंद का दिन, खुदावंद का रोज बहुत जल्द आने वाला है। और हम अगर उसके लिए तैयार नहीं होंगे अजीजों, तो इस 2 धारी तेज तलवार से खतरा है। अगर हम तैयार हैं तो ये 2 धारी तेज तलवार हमारी चट्टान है और हमारे मुखालिफिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर देगी। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये 2 धारी तेज तलवार, खुदावंद के मुंह की बातें, खुदावंद का कलाम, खुदावंद की तौरेत, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद के आयन, खुदावंद के अहकाम, उसकी पाक रूह जो है, वो हर सच को झूठ से, हर पाकी को नापाकी से, और हर गलत को सही से जुदा करेगी, भेड़ों को बकरियों से जुदा करेगी। और आप जो कलाम के साथ, खुदावंद के आयन और अहकाम के साथ, खुदावंद के मुकर्रर औकात के साथ, सच्चाई के साथ, वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद आपको बेशक और ज़रूर ही अपने दाहिने हाथ जगह देगा। और जो अभी वसवसे में हैं, जो अभी उससे दूर हैं,
उनके पास मौका है कि खुदा उनके पास, उसके दाहिने हाथ के पास, उसके कलाम के साथ, उसके बेटे के साथ, बेन आदम के साथ, आदम ज़ाद के साथ खड़े हो जाएं, ताकि हम खुदावंद के हुजूर उसके रोज़े अजीम पर, उसकी पाक रूह के दिन पर शुक्रगुजारी के साथ उसके दाहिने हाथ पर उसके लोगों के साथ उसकी हमदो सना गाने वाले हों। खुदावंद आप सबको बरकत बख्शे, खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन। अजीजो, आखिरी गीत जो हम गाने वाले हैं वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के हवाले से है। हम बेशतर दफ़ा इस गीत को गा चुके हैं, आपको भी ये पसंद है और हमें भी ये पसंद है और ये मौजू और अप्रोप्रिएट भी है। सो वक्त बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाला है। नज़दीक है, आने वाला है, आने वाला है, वक्त बहुत नज़दीक है, आने वाला है, आने वाला है। एक निकला, एक गडरिया, एक निकला, एक गडरिया हो जाने वाला है, हो जाने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, आने वाला है, आने वाला है। बादलों पे बैठ वो शर्माएगा, बादलों पे बैठ वो शर्माएगा, फाड़ने वाले भेड़ियों को वो मार भगाएगा। अपनी सब वो कोई भेड़े, अपनी सब वो कोई भेड़े पाने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, आने वाला है, आने वाला है। मूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, मूसा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आके सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो मुनसिफ अब अपना दस्त, वो मुनसिफ अब अपना दस्त लगाने वाला है, लगाने वाला नफरत बुग़्ज़ सफ़र के सारे दूर करेगा वो, नफरत बुग़्ज़ सफ़र के सारे दूर करेगा वो, इब्लीसी ताकत को टिकना दूर करेगा वो। यीशु सबको एक जगह पे, यीशु सबको एक जगह पे लाने वाला है, लाने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, आने वाला है, आने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, आने वाला है, आने वाला है। दूसरा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, दूसरा एक तरफ गेहूं को साफ करेगा वो, आकर सारी कौमों का इंसाफ करेगा वो मुनसिफ अब अपना दस्त, वो मुनसिफ अब अपना दस्त लगाने वाला है, लगाने वाला है। वक्त बहुत नज़दीक है, आने वाला 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 है, यीशु आने वाला है। हालेलुया। मेहरबान के खालिक और मालिक इब्राहिम, इसहाक और याकूब
याकूब के खुदा, हम तेरे हजूर आते हैं और इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं, गवाही देते हैं कि तेरे बेटे बन अदम ने, आदमजाद ने, यीशु मसीह यहोशुआ मशीह ने, फसा के बर्रे ने हमारी खातिर जो कुर्बानी दी, तेरी मोहब्बत, तेरी फर्माबरदारी में जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी के लहू के वसीला से हम तेरे बेटे और बेटियां बनते हैं। तो जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं, उस रोगनदार जैतून की जड़ में शरीक होते हैं जो है खुदावंद तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह को जाहिर करती है। हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं जो हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खुदावंद तेरे पाक कलाम से बरकत पा रहे हैं, उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगते हैं। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि तू अपनी मुंह की दो धारी तलवार से बहुत जल्द मुनसफ होने वाला है, इंसाफ करने वाला है, और हम तेरे इंसाफ को देखेंगे। खुदावंद हम तेरे इंसाफ को देखेंगे और उन तमाम भेड़ियों को जिन्हें तू मार भगाएगा, जिन्हें तू खुदावंद काट कर खुदावंद उन परिंदों की खुराक बनाएगा जिनको तू बर्रा की शादी की ज़ियाफत में बुलाता है। खुदावंद हम इस बात के मुंतज़िर हैं जैसे खुदावंद तेरे तख्त के नीचे वो तमाम लोग जिनके सर खुदावंद कलम किए गए, जिनको शहीद किया गया, जिनको खुदावंद तकालीफ पहुंचाए गए, जिनको परसिक्यूट किया गया और किया जा रहा है, खुदावंद तेरे कलाम पर, तेरे आयन अहकाम पर कायम रहने की वसीला से और तेरे बेटे की गवाही के वसीला से खुदावंद उनके तमाम परसिक्यूटर्स को, उनके तमाम एज़ार रसानी और सज़ा और तकलीफ पहुंचाने वालों को खुदावंद बेशक तू ऐसे ही मारेगा, तू हौज में लताड़ेगा, तू ऐसे उन्हें लताड़ेगा खुदावंद जैसे जंग के रोज लताड़ा जाता है खुदावंद। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि तमाम सल्तनत और हशमत और इज्जत और ममलिकत तेरे इख्तियार में है, आल मेरवा की कुंजियां तेरे कंट्रोल में है, तेरे हाथ में है खुदावंद। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं, तू जो बाइख्तियार है, हालेलुया। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं और मिन्नत करते हैं कि जो हमारे साथ बहन भाई इस कलाम से, तेरे नाम से, तेरी हम्दो सना से बरकत पा रहे हैं, उनके घरानों को, उनकी जिंदगियों को बाबरकत बना। आए खुदावंद उनकी रोजी रोटी पर, रोटी पानी पर है खुदावंद तेरी बरकत का हाथ हो, और है खुदावंद उनके औलाद पर, है खुदावंद उनके वालदैन पर, बहन भाइयों पर तेरी बरकत का हाथ हो, हमारे घराने पर तेरी बरकत का हाथ हो, मसीह यहोशुआ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही, आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शें। खुदावंद यीशु मसीह यहोशुआ मसीह का फजल, खुदा बाप, यहोवा खुदा की रहमत और पाक रूह की रफाकत और शराकत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे, आमीन। जय मसीह की, हर्षा मसीह की।